सोचन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, ये क्या है आपका टॉपिक क्या हो गया? किसान आंदोलन। क्या हो गया? किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन से क्या है कि हमारे हैं स्वामी क्या बोले? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में। अब चूंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या लिखे हैं? सरस्वती लिखे हैं। तो एक और सरस्वती होता है दयानंद सरस्वती। क्या होता है? दयानंद सरस्वती होते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आते हैं क्या? किसान आंदोलन। क्या आते हैं आपको? भारत में किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। देखिए ऐसे, देखिए क्या हो गया आपका? भारत क्या हो गया आपका? भारत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? बिहार हो गया। तो बिहार में क्या हुआ कि चंपारण से, चंपारण 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया? भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। और ये क्या था? चंपारण में क्या था? किसानों का बहिष्कारी आंदोलन चला था। नील विद्रोह, नील 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 के जो खेती होता था उसके विरोध में। तो बोल सकते हैं कि सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ से क्या हुआ कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से किसान आंदोलन का क्या हुआ? शुरुआत माना जाता है, माना जा सकता है। लेकिन किसान आंदोलन देखिए, महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी सबके लीडर थे, तो खाली किसान की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि किसान की बात करने का मतलब क्या है कि जमींदार के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और जितना कांग्रेस नेता सब जमींदार था, है ना? तो इसीलिए क्या है कि महात्मा गांधी को किसान आंदोलन का नेता नहीं बोलते हैं। आप समझिए क्या है, क्योंकि 17 के बाद क्या हुआ कि किसान आंदोलन बेसिकली महात्मा गांधी का आंदोलन चंपारण में सफल रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में अलग अलग एरिया में किसान आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। वही समझिए उसी दौर में क्या हुआ कि आपका एक था स्वामी, क्या? स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने क्या किया था कि किसान आंदोलन का बिहार से नेतृत्व किया था। दरभंगा के राजा के विरुद्ध क्या किया इन्होंने? आंदोलन को क्या किया था? तेज किया था। और ये पूछता है कि जब असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा था 1920 के आसपास में, तो उस समय बिहार से असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद। ये हो गया। अब आगे बैठिए। ये बात है 1922 के आसपास। यहाँ आते हैं कहा? 1922 के आसपास, 1922 के आसपास। तो देखिए, आप मुंगेर का नाम सुनो। एक है क्या? मने देखिए, ये बिहार की बात, ये क्या करते हैं? बिहार है। ये क्या आपको? बिहार है। ये बिहार है। देखिए यहाँ पटना के बगल में क्या है आपको? मनेर दानापुर है। उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भागलपुर के पास क्या है आपको? मुंगेर है। मुंगेर में दो नेता, मुंगेर की बात करते हैं क्योंकि दो नेता। एक का नाम क्या था? श्री कृष्ण सिंह। यही श्री कृष्ण सिंह जो बाद में क्या बनते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार के क्या बनते हैं? स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। और एक क्या है? मोहम्मद जुबैर। क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर है, मोहम्मद जुबैर है। इन्होंने क्या किया 1922 में? बनाया क्या? किसान सभा। तो पूछेगा कि किसान सभा की स्थापना कब किया गया? 1922 में किया गया। कहाँ किया गया? मुंगेर में किया गया। किसने किया? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। लेकिन सब छोटा मोटा नेता थे, तो छोटा मोटा नेता कोई वैल्यू रहता है जी? नहीं वैल्यू रहता है। अब समझिए क्या हुआ। एक यूपी से क्या थे? सन्यासी आए हुए थे बिहार में, बिहार के बेटा में अपना आश्रम बना के रहते थे। उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वो बेसिकली के यूपी के गाजीपुर के थे, लेकिन अपना क्या है कि सोचे कि यहाँ के आश्रम में रहते थे। उनको लगा कि भाई ऐसे ही मर जाएंगे, कोई कुछ जीवन का कोई सार्थकता तो होबे नहीं करेगा। तो किसाने के लिए, हम किसान के लिए क्यों ना कुछ मांग उठाएं। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा पॉपुलर हो गए थे। तो किसानों का जब मांग रखा, तो किसान आंदोलन क्या हुआ? चर्चा में आया। इसीलिए क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही बोलते हैं किसान आंदोलन का जनक। भारत में किसान आंदोलन का असली जनक किसे बोलते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। देखिए, ये किसान सभा बनल था ना, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था। जब 1928 में जुड़े इससे, ठीक ना, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा रख दिया गया। तो बिहार किसान सभा का औपचारिक स्थापना हुआ 1928 में। यहाँ किसान सभा बिहार से जुड़े तो 1928 में। बिहार किसान सभा कब बना? 1928 में। कब जुड़े? तक कौन इससे जुड़े? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब आते हैं, देखिए अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ। अब क्या हुआ, बोला गया कि अब तनी मेला उला में क्या करते हैं, सबके सामने बनाएंगे इसको और सबके बुला के बनाएंगे। तो सोनपुर मेला का नाम सुनोगे। हरिहर मेला बिहार में है, सोनपुर मेला है, हाजीपुर के पास लगता है, हाजीपुर के पास आगे सोनपुर मेला, उसको हरिहर मेला बोलते हैं। वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो वहां पर क्या हुआ कि हरिहर मेला कहाँ? सोनपुर में। सोनपुर में क्या हुआ? सोनपुर मेला में, हरिहर मेला में। यहाँ पर क्या हुआ? बनाया गया बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसी को बोलते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। पूछेगा बिहार प्रोविंशियल किसान, यही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये बार ज्यादा पूछने की संभावना है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? 1929 में।
कौन किए? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ? सोनपुर मेला में हो गया। अब समझिए क्या हो, क्या रहा है कहानी। देखिए भारत में किसान आंदोलन चल कैसे रहा है। देखिए ये क्या हो गया, आपका भारत हो गया, ये हो गया आपका भारत हो गया, मान लीजिए। देखिए उत्तर भारत में यहाँ क्या है, आपको स्वामी सहजानंद, क्या बोले, स्वामी सहजानंद गर्दा मचले हैं किसान को नेतृत्व देने में। और दक्षिण भारत में क्या है, यहाँ पर एनजी रंगा। कहा? एनजी रंगा, एनजी रंगा। मतलब दक्षिण भारत से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे एनजी रंगा जी, और उत्तर भारत से कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बोला गया कैसे करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, हम मिल जाएंगे तो एकता में क्या होता है, बल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 1936 में लखनऊ में अधिवेशन, क्या बोले, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। आ जानते हैं वही समय क्या था कि आपका 1935 का अधिनियम आया था भारत में अंग्रेज द्वारा, अंग्रेज भारत पर शासन कर रहा था। तो अधिनियम आया था 1935 में, उसमें बोला गया था कि 1937 में होगा भारत में चुनाव, और किसान का वोट लेना है कांग्रेस को। जैसे आज मोदी जी को वोट लेना होता है, तो देखते हैं किसानों को कुछ छूट देने की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कम कर देते हैं, तो ऐसी पहलू होता था। तो अब जो कांग्रेस जो संगठन था उसको किसान का वोट लेना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्या किया, मेल मिलाप किया, और बोला कि हम क्या करते हैं, यही अधिवेशन करते हैं। तो 16 में क्या हुआ था कि लखनऊ में आपका हुआ था कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था। आज स्वामी सहजानंद को फुसला लिया कि वोट दिलवा दीजिए, है ना, आप वोट जब दिला दीजिएगा तो किसान के लिए बड़ी काम करेंगे। अब समझे, वोट लेके तो कांग्रेस जीत तो गया, है ना, लेकिन जितना कांग्रेस का नेता था सबका था जमींदार था, और किसान तो जमींदार के तो लड़ रहा था। तो लगता है कि मतलब किसान के लिए काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए बाद में क्या होता है कि देखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो पहले कांग्रेस को झुके थे, बाद में कांग्रेस को छोड़ देते हैं, एक नया पार्टी की ओर क्या करते हैं, झुकाव उनका हो जाता है। तो उसको बाद में बताएंगे। हाँ, ये 36 में लखनऊ में अधिवेशन बुलाया गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि एनजी रंगा जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती दो प्रमुख बड़ा नेता आए, और यहाँ पर बना कौन सी, अखिल भारतीय, क्या बना, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा बना। देखिए 1922 से जो जर्नी शुरू हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, अखिल भारत के स्तर पर, मतलब अखिल भारतीय मतलब होता है ऑल इंडिया लेवल पर एक संगठन बना, अखिल भारतीय किसान सभा बना, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है कि एक अध्यक्ष बने, एक क्या बने, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष बनाया गया क्या, किनको, स्वामी सहजानंद, किनको, सहजानंद सरस्वती जी को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि एनजी रंगा, ये ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा क्या बने, आपको उपाध्यक्ष या सचिव बोलिए, क्या बोलिए, सचिव बोलिए। सुनिए क्या बोले, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। और यहाँ पर क्या बोले कि आपका, हाँ यहाँ पर क्या बोले कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इनको अध्यक्ष बनाया गया, जबकि एनजी रंगा जी को क्या बनाया गया, इनको सचिव बनाया गया। देखिए यहाँ पर क्या बोले, कांग्रेस ने इनको ठग के वोट ले लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि कांग्रेस जीत जाने के बाद 1937 में चुनाव हुआ, और क्या हुआ, कांग्रेस जीत गया, लेकिन कुछ भी किसान के लिए नहीं किया। अब क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या हुआ, इसको छोड़ दिए। अब ऐसे पार्टी के पास जाएंगे जो क्या करेगा, किसान की बात करेगा। तो उसमें मार्क्सवादी, क्या बोले, मार्क्सवादी पार्टी था, मार्क्सवादी पार्टी था। ये क्या थे, किसानों की बात कर रहा था। तो बाद में क्या देखिएगा, इनका मार्क्सवादी पार्टी से क्या होता है, थोड़ा सा गठबंधन होता था। पूछेगा कि महात्मा स्वामी सहजानंद सरस्वती का झुकाव कांग्रेस को छोड़ने के बाद, या कांग्रेस से जुड़े नहीं थे, कांग्रेस से जो संगठन बन रहा था उसके बाद कहाँ हो गया, तो मार्क्सवादी पार्टी की ओर हो गई। ठीक है, अब आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बिहार में किसान आंदोलन का जनक इनको स्वामी सहजानंद सरस्वती को। और प्लस क्या है कि इन्होंने एक पत्रिका लिखा था, हुंकार, क्या लिखा था, हुंकार। तो हुंकार पत्रिका कौन लिखे थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से इतना पता होना चाहिए था। ठीक है, अब जगह जब स्वामी सहजानंद सरस्वती इतना पढ़ लीजिएगा, तो सरस्वती दो को है, एक है आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक है दयानंद सरस्वती। तो फिर कहा ना आपको दयानंद सरस्वती पढ़ना है। लेकिन पहले यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ पाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था बताइए, 1936 में हुआ था, लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव एनजी रंगा। कांग्रेस का भी अधिवेशन यही हुआ था। और कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे कौन, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट हुआ था। ये सब क्या है आपको बाद में बताएंगे, कि जब बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आगे बढ़िए। लेकिन सब इसे पढ़ना आपको पड़ेगा। आइए, हाँ, अब आइए, अब क्या करना है कि आपको दयानंद, क्या बोले, दयानंद सरस्वती के बारे में, दयानंद सरस्वती को साथे पढ़ना है। तो सुनिए, दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। यहाँ पर क्या भारत है, यहाँ पर क्या था, गुजरात है। तो इनका गुजरात में हुआ था जन्म। इनका अगर जीवन काल की बात करते हैं तो देखिए, जीवन काल सब नहीं याद करना है, याद आपको नहीं करना है, लेकिन हम खाई में बता रहे हैं 1824 से 1883 के आसपास इनका जीवन काल रहा है। लेकिन ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, इससे अपना काम चल जाएगा, क्योंकि सबका जीवन काल नहीं याद कर पाइएगा, हमको खाली कंसेप्ट समझना है। भाई, तो दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था।
ठीक ना। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। अब देखिए, कई व्यक्ति का बचपन का नाम क्या से पूछता है। अकबर के बचपन, बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। फिर पूछेगा विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। तो ये किसका किसका क्या बचपन का नाम है, एक जगह क्या करना, आपको पढ़ने का प्रयास करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आते हैं मूलशंकर। एक बार क्या देखे, जब छोटा बच्चा थे तो इनको पापा जब मिस्त्री चढ़ा के मूर्ति पर गए और चूहा के खा के भाग गया। इनको लगे, अरे भाई, कि भगवान जब अपना प्रसादी बचा ही नहीं रहे तो हमको कैसे बचा लेंगे। तो मतलब को मूर्ति पूजा से क्या हुआ, विश्वास उठ गया, तो मूर्ति पूजा क्या करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। इस कारण से घर में भी इनको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा होता ना है, अब सब कोई मूर्ति पूजा करे नहीं कर रहे हैं तो समस्या होता है। इनका घर छोड़ दिए, और घर छोड़ क्या हुआ, यहाँ भटकते रहे। फिर कहाँ पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए। अब मथुरा में को क्या था, आंधा अंधा अंधा व्यक्ति थे, उनको अपना गुरु बना लिए और उनका नाम था स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। तो स्वामी बिरजानंद से क्या किए, वेद का वेदांत का क्या किया, शिक्षा लिए, है ना। इनको समझ में आया क्या कि दुनिया में जो हमारा जो भारत में जो वेद लिखा गया है, वेद में क्या है, आपको सच्चाई लिखा गया है। तो इन्होंने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी पुस्तक है ना, सब क्या है, फालतू है, वेद को छोड़ करके। दुनिया में क्या बोला, पूछेगा कि किसने कहा था कि दुनिया में ज्ञान का सच्चा सोर्स कौन है, आपको वेद है। इसलिए उन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। पूछेगा कि वेदों की ओर, क्या वो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नारा किसने दिया था, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य व प्रकाश। सत्य क्या है, इन्होंने बोला कि ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवावे के नाम पर मूर्ति की पूजा करवा रहा है, तो खस्सी तो बलि बकरी के क्या बोलता है, बलि दे रहा है। ये सब क्या है, लूट खसोट के तरीका है। ये बोले क्या, जो पुराण है ना, पुराण के द्वारा क्या किया ब्राह्मण लोग, क्या किया है, समाज को क्या किया, गंदगी फैला दिया है। पुराण का और पुस्तक का आलोचना करेंगे, लेकिन वेद का क्या बोलेंगे, आपका समर्थन करेंगे, वेद का समर्थन करेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के माध्यम से इन्होंने कहा कि अपने विचारों को फैलाया। और इनका बाद में जानते हैं बहुत चेला चोटरी बन गया। आप लाला लाजपत राय के नाम सुनोगे, लाला हंसराज के नाम सुनोगे, है ना, लाला हरदयाल के नाम सुनोगे। सब इनके विचार से क्या थे, आपको प्रभावित है, दयानंद सरस्वती के विचार से। देखिए, इन्होंने क्या बोला कि दुनिया में ज्ञान का सच्चा सोर्स क्या, आपको वेद है, तो वेद की ओर लौटना चाहिए। इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा, क्या बोले, संस्कृत भाषा और प्लस क्या, हिंदी भाषा को क्या किया, बढ़ावा देने की बात किया। हिंदी भाषा का क्या बोले, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। तो पूछेगा कि दयानंद सरस्वती ने कौन कौन भाषा का समर्थन किया, संस्कृत और हिंदी का। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे पहला बात यही दिए थे। पूछेगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सबसे पहले दिया था। कौन, आपको हाँ, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए अब समझना क्या है कि स्वराज, स्वराज देखिए ऐसा, देखिए स्वराज मतलब खुद का राज, खुद का राज, स्वराज मतलब खुद का राज। देखिए हमारे ऊपर अंग्रेज राज शासन कर रहा था, इन्होंने बोला कि स्वराज हमको चाहिए। तो स्वराज शब्द का सबसे पहला जो आज आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग किए थे, यही किया। हालांकि देखिए, इनसे पहले शिवाजी ने अंग्रेज जो मुगल था, मुगलों के विरुद्ध में क्या किए थे, स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। लेकिन पूछे आधुनिक राजनीतिक के संदर्भ में स्वराज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको दयानंद सरस्वती ने। अब बाद में क्या है कि आप क्या थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पूछेगा किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो कौन हो, स्वामी सॉरी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाद में महात्मा गांधी भी क्या किया, स्वराज को बढ़ावा दिया। तो महात्मा गांधी का स्वराज थोड़ा सा क्या अलग है, इतना स्वराज से आपको पता होना चाहिए था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे विचार यही दिया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था, एक शुद्धि, क्या शुद्धि आंदोलन। इन्होंने कहा था क्या, कि देखिए मूर्ति पूजा फालतू है, मूर्ति पूजा पर ढकोसला है। लेकिन अंग्रेजी जो पश्चात जो तरीका था, देखिए पश्चात शिक्षा को बढ़ावा देने को उतना बात नहीं कर रहे थे, पश्चिम का शिक्षा की। लेकिन जो बोल सकते थे कि वैज्ञानिक जो तरीका था उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। कि एक जाति प्रथा, हमारे धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में जाति प्रथा, कि जाति को खराब नहीं बना, लेकिन क्या बोला कि जाति जन्म से नहीं होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर, जाति कर्म के आधार पर होना चाहिए। तो किसने बोला था कि जाति खराब अपने आप नहीं है, लेकिन जाति जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। कि ब्राह्मण घर में जन्म ले तो ब्राह्मण, टीचर घर में टीचर हो गया, नहीं, टीचर घर में पगलो जन्म ले सकता है। तो मतलब क्या बोले कि जाति जन्म के नहीं है, जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म अपना लिया है ना, वो दोबारा आपस वापस आइए। तो इसके लिए चला इन्होंने शुद्धि आंदोलन। और इन्होंने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1875 में मुंबई में, कहा मुंबई में, मुंबई बोलिए बम्बई बोलिए सब एक ही है, यहाँ पर आर्य समाज है, क्या बोले, आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज के स्थापना किसने किया, दयानंद सरस्वती ने किया। कहाँ किया, मुंबई में किया। कब किया, 1875 में। लेकिन इसका मुख्यालय पूछेगा, तो मुख्यालय मुंबई में नहीं था, कहाँ, लाहौर में। वो जो गाना सुने ना कि लगा दी लाहौर दिया, तो लाहौर वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता था। पहले भारत पाकिस्तान तो एक ही था ना।
तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है। और यहाँ कहाँ इसका मुख्यालय है? लाहौर में। अब आप सुनिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा योगदान था क्या आपको? डीएवी। आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के फील्ड में क्या था आपको? डीएवी था। लेकिन ध्यान रखिएगा, डीएवी के बनाने वाले व्यक्ति आप ही नहीं थे, दयानंद सरस्वती नहीं थे, क्योंकि देखिए इनका 1883 में मृत्यु हो गया और डीएवी बना 1886 में बना। तो ये कौन बनाए हैं? तो ये बनाए हैं लाला हंसराज। कौन? लाला हंसराज। तो देखिए, एक लाला हरदयाल है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं? लाला हंसराज बोल रहे हैं। अल्लाह, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको बोलता है डीएवी को होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। या क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, देखिए अलग अलग एग्जाम में, कि एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना किसने किया? लाला हंसराज ने किया। कब किया? 1886 में किया। दयानंद सरस्वती इसका संस्थापक नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना? सुनिए, अब आपको और क्या पढ़ना चाहिए? आर्य समाज, ब्राह्मण समाज और विवेकानंद को साथ इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय की यहाँ बचता है, इस कारण से हम इसको नहीं डील करेंगे। कोई और लेसन आएगा तो वहां पर डील करेंगे। अब आइए यहाँ पर,